बिल्कुल हो जाए, ऐसे ही है। और ये कहानी देखो कितनी मजेदार है अहमद, कि ईद का मौसम चल रहा है, तैयारी वैयारी कर रहे हैं लोग जबरदस्त। अब एक फैमिली माशाल्लाह खाते पीते घर के लोग हैं, अपनी गाड़ी अपना सब कुछ बेहतरीन, प्रोग्राम बना ली थी फैमिली कि भाई कश्मीर जाते हैं आउटिंग के लिए, ईद हम वहां करेंगे, मीठी ईद हम वहां करेंगे कश्मीर में। डिसाइड हो गया, पूरी तैयारी वैयारी की, सब लोग गाड़ी में सवार हो गए, निकल गए। कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर जा रहे हैं। अब जब कश्मीर जा रहे हैं, सारा दिन गुजरा रास्ते में है जी, पहुंचे। अब सारा दिन गुजरने के बाद जब ये कश्मीर सिस्टम में दाखिल हुए तो यहां मगरिब शुरू हो गई। अब जब मगरिब शुरू हो गई तो ये चढ़ाई पे इनकी जब गाड़ी गई है तो हल्की सी चढ़ाई चढ़े हैं तो इन्होंने क्या देखा कि आगे ट्रैफिक जाम हुआ है, ट्रक ही ट्रक, जीपें खड़ी हैं, IX खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं। इनमें से एक आदमी उतरा और उसने उतर के देखा कि यार लाइन तो काफी लंबी है, यानी हम अगर यहां खड़े रहेंगे तो ये तो रात भी गुजर जाएगी मगर ये रास्ता साफ नहीं होगा। इत्तेफाक क्या है कि इनकी गाड़ी सबसे आखिरी में है, इनके पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है। ये इनका गुड लक कहेंगे, क्योंकि अगर पीछे इनकी कोई गाड़ी होती तो 100% इन्होंने फंसना ही था, ये बीच में फंस जाते। अब ये इस वक्त को गनीमत जानते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम अभी पीछे ही हैं और पीछे के पीछे ही निकल जाएं। अच्छा, इन्होंने सोचा कि हम गाड़ी दोबारा पीछे ले लें क्योंकि आगे जा नहीं सकते हैं। ट्रैफिक इस कदर जाम है कि सारी रात भी अगर चलता रहेगा तो ट्रैफिक खुलेगा नहीं। अब यही सोच के इन्होंने रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद ये वापस आ रहे हैं। अब जब हल्का सा थोड़ा सा नीचे उतरे हैं तो क्या देखते हैं, खाई बनी हुई है। इनकी नजर पड़ती है उस खाई के अंदर एक शख्स कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है। वो जो चढ़ाई जब चढ़ते हैं, जब चढ़ाई साइड में खाई होती तो उस खाई में एक शख्स बैठा हुआ, कंबल ओढ़ा हुआ, इनको देख रहा है। अच्छा, इनके पास जो गाड़ी है वो गाड़ी के ग्लासेस जो हैं, जो शीशे हैं, वो ऐसे हैं अहमद कि अंदर वाला जो है वो बाहर वाले को तो देख सकता है, लेकिन बाहर वाला गाड़ी के अंदर कौन है उसको नहीं देख सकता। ब्लैक, ये उस शख्स को देख रहे हैं और उस शख्स को यह नहीं पता कि अंदर कितने लोग हैं। वो मुसलसल इनकी तरफ देख रहा है। अब इनको इस बात का इल्म है कि हम इसे नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये देख इधर ही रहा है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो शख्स अपनी जगह से उठता है और इनकी जानिब पेशकदमी करता है। इनकी गाड़ी की जानिब आता है और गाड़ी में आके दस्तक देता है, यानी नॉक करता है। ये सब गाड़ी में सन्नाटे में है, शीशा नहीं खोलते, कोई शीशा नहीं खुलता और आपस में इशारा करते हैं कि कोई ना बोले, क्योंकि वो शख्स कंबल डाला हुआ है और इतना पूरी फैमिली को ये डाउट है कि ये कोई इंसान नहीं है, खबरदार कोई आवाज ना निकाले। ये सब चुप है। इसने 3-4 बार गाड़ी का दरवाजा बजाया। जब किसी ने जवाब ना दिया तो ये वापस अपनी जानिब जाने लगा। जब जाने लगा तो गाड़ी में जो तमाम लोग बैठे हुए थे उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, ये है तो इंसानी, इससे रास्ता पूछ लिया जाए। ये बात सोच के वो गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। 2 दफा गाड़ी का हॉर्न बजाया। उस शख्स ने वापस इनकी तरफ घूम के देखा। अब वो आया ड्राइवर साइड पे आके उसने फिर वही नॉक किया। 2 दफा नॉक किया तो शीशा उतारा, यानी गाड़ी में जो लोग बैठे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिद हैं, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने शीशा उतारा और उस शख्स को देखा। अब जब देखा उसने अपना कंबल जरा सा सरकाया है तो क्या देखते हैं कि उसका आधा चेहरा साफ है अहमद और आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ। ये सब डर जाते हैं। वो कहता नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, एक हादसे में मेरा आधा बदन जल चुका है, आप खौफजदा ना हो। वो इंसानी था। इनसे भी उसने यही कहा कि आप खौफजदा ना हो। क्या चाह रहे हैं? उन्होंने कहा हम फंस गए, हम अगर वापस जाते हैं तो जहां हम जाना चाह रहे हैं जा नहीं सकते और हमें जाना इधर से ही है और ऊपर ट्रैफिक जाम है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो जानते हो वो अनजाना शख्स क्या कहता है? क्या? वो इनसे कहता है कि आप परेशान ना हो, करीबी मेरा घर है, 5 मिनट की ड्राइव होगी, मेरा घर है, आप मेरे घर चलें, रात मेरे घर में रुक जाएं,
अगर आप मुनासिब समझे, घर में मेरी फैमिली भी है, आप आए, रात गुजारें, सुबह होते ही ट्रैफिक खुल जाएगा, आप यहीं से रवा दवा हो जाइएगा। ये सब एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं एडवाइस सही है, ये उसके साथ चल देते हैं। और जब उसके घर जाते हैं, वो उन सबको बाहर खड़ा करता है और कहता है 1 मिनट रुकिए। ये अपने घर में जाता है, घर में जाता है, 2 मिनट के बाद बाहर आ जाता है, कहता है आइए। अब सबको लेके ये अपने घर में दाखिल हो गया। अब जब ये घर में दाखिल हुआ है तो कमरे बने हुए हैं अहमद, 2 कमरे एक साथ बने इधर और 2 कमरे एक साथ बने इधर। अब जब वो गुजरा तो उसने उन सबको रोक के कहा कि सुनो, आप यहां सामने वाले कमरों में आ जाओ, और ये जो 2 कमरे हैं, ये 2 कमरे मेरी फैमिली के हैं। अच्छा, उसकी फैमिली? उसकी फैमिली के। तो आप मेरी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप इन कमरों में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने रात गुजारनी, ये 2 कमरे हैं, आप यहां रुक जाएं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। वो दोनों उस कमरे में चले जाते हैं। ये इनको कमरे में छोड़ के और चला गया। अब जब चला गया, चूंकि वॉशरूम के लिए बाहर आना पड़ेगा, ये रात उस कमरे में गुजारने की नियत से अंदर बैठे हैं सारे। वॉशरूम कॉमन है? कॉमन है, सब एक ही वॉशरूम जाएंगे अपने अपने रूम से निकल के। ये घर में जितने भी लोग हैं, इनमें से जो बेटा है उनका, वो कहता है मैं आ रहा हूं जरा वॉशरूम से होके। वो उठता है, ये अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है। अब जैसे ही बाहर निकल के वॉशरूम के लिए जा रहा है, तो जो 2 कमरे उसकी फैमिली के थे, जो वो कह के गया है, उन कमरों में से बच्चों की हंसने की आवाजें आ रही। उसकी फैमिली थी अंदर, क्यों गया? चूंकि उसकी फैमिली है, बकौल उसके कि यहां मेरी फैमिली है। ये भी यही सोच के कि हाँ यार उसकी फैमिली होगी, इग्नोर करता है। बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। ये वॉशरूम जाता है, फारिग होता है, वापस अपने रूम में आ जाता है। 20 मिनट गुजरते हैं। 20 मिनट के बाद एक बच्चा फिर उठता है वॉशरूम के लिए जाने के लिए। ये दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है। अब ये वॉशरूम की तरफ जैसे ही जा रहा है तो क्या देखता है कि वॉशरूम की लाइट जली हुई। ये सोचता है जब लाइट जली हुई तो यकीनन अंदर कोई होगा, कोई मौजूद है। ये सोच कर रुक जाता है बाहर ही। ये बाहर खड़ा हुआ देख रहा है कि कोई निकले तो मैं जाऊं। तो जानते हैं अहमद क्या होता है? क्या? वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। हाँ, वॉशरूम का दरवाजा खुला, ये खड़ा हुआ देख रहा है, और फिर सामने वाले दरवाजा खुला, सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला, और अंदर से वो दरवाजा ढस करके बंद हुआ। ये चौंक गया। यानी ऐसा हुआ है कि वॉशरूम से कोई निकला है, निकला और कमरे में गया है। कमरे में गया, मगर नजर नहीं आया। इसकी समझ में आ गया कि कोई निकला जरूर है, हाँ, कमरे में कोई गया जरूर है, हाँ, लेकिन मुझे दिखा क्यों नहीं, मुझे नजर क्यों नहीं आया? तो ये तो डर ही जाता होगा। ये सहम जाता है। ये वापस कमरे में भागता है, कमरे में जाता है और फौरन अंदर से कुंडी लगा के सबको बैठाता है एक साथ बेड पे। आ जाओ सब, इधर आ जाओ। सब जमा हो गए। कहता है सुनो, बाहर कोई ना जाना। सब कहते हैं क्यों? बोले बाहर कोई ना जाना, जो मैं देख के आ रहा हूं। अगर तुम में से किसी ने देख लिया होता तो हो सकता है कि तुम्हारा दम निकल जाता। वो कहते हैं हमें बताओ, पहले ना बुझवाओ, तुम हमें बताओ कि तुमने देखा क्या। वो उनसे बयां करता है जो उसके साथ हुआ, जो उसके साथ हुआ, जो वो देख के अंदर आया कि वॉशरूम का दरवाजा खुला, कमरे का दरवाजा खुला, दोनों दरवाजे बंद हुए, मगर वो कौन था जो आया भी और गया भी? नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। उन्होंने, तुम पागल हो गए हो, हाँ। तुम्हारा वहम होगा। कहता रुक जाओ, अगर मेरा वहम होगा, हो सकता है कि शायद तुम भी देख सको, तो एक काम करो, अपने कमरे का दरवाजा खोल दो ताकि सामने का तुम्हें नजर आता रहे। ये अपने कमरे का दरवाजा खोल देते हैं अहमद। अब सब बैठे हुए हैं, वॉशरूम भी नजर आ रहा है, और वो जो बंद कमरे उसकी फैमिली के थे वो कमरे भी नजर आ रहे हैं। अब ये सब का कंसंट्रेट सिर्फ उन दोनों दरवाजे पर है। कुछ लम्हे बाद क्या देखते हैं कि कमरे का दरवाजा खुलता है। ये सब देख रहे हैं, कमरे का दरवाजा खुला, वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम का दरवाजा खुला, वॉशरूम के अंदर से लाइट जली, और थोड़ी देर के बाद वॉशरूम का दरवाजा फिर खुला, लाइट बंद हुई, वॉशरूम का दरवाजा फिर बंद हुआ, हाँ। कमरे का दरवाजा अंदर से ठक बंद हुआ।
अब ये देख रहे हैं कि दरवाजे खुल रहे हैं, लाइट जल रही है, लेकिन कोई नजर नहीं आ लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। रहा। फिर इन सब ने ये मंजर देखा और सारे के सारे उस कमरे में वापस अपने कमरे में, जिस कमरे में ये लोग थे, अंदर से कुंडी लगाई और सब बैठ गए सहम के कि ये हम कहां आ गए। और डर रहे होंगे कि कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। कोई नजर नहीं आ रहा और दरवाजे खुल रहे हैं, लाइट भी जल रही है। ये सब परेशान है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। सब आपस में मुश्तरका ये फैसला करते हैं कि क्यों ना इसकी फैमिली को देखा जाए। वो कमरा खोलने का फैसला किया इन लोगों ने। जो कमरे बंद थे, जिसके लिए उसने मना किया कि यहां आपने जाना नहीं है, यहां मेरी फैमिली है। लेकिन इनको तजस्सुस हो रहा है कि इस कमरे में ऐसा क्या है जहां के लोग नजर नहीं आ रहे। नजर नहीं आ रहे और दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुल रहा है। यही सोच के ये सारे दरवाजे की तरफ जाते हैं, वो बंद दरवाजों की तरफ, जो 2 कमरे के दरवाजे हैं। ये दरवाजे की तरफ बढ़े हैं तो हंसने की आवाजें मुसलसल आ रही हैं। मजीद बड़े हैं, आवाजें तेज हो गई हंसने की। ये सारे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और एकदम दरवाजा खोलते हैं। और जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं मालूम? क्या? उस कमरे की कंडीशन ऐसी है जैसे 10-15 साल से ये कमरा खुला ही ना हो, जाले पड़े हुए हैं। वहां किसी के रहने का क्या तस्वुर हो सकता है? वहां तो हंसने खेलने की आवाजें आ रही थी। ये सोचते हैं कि हो सकता है ये आवाजें बराबर वाले कमरे से आ रही हो। हाँ। ये उस कमरे को बंद करते हैं, बराबर वाले कमरे की तरफ जाते हैं। उसमें से भी वही हस्बे मामूल हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दरवाजा खोलते हैं। अब जब दरवाजा खोल के देखते हैं तो उस कमरे में भी जाले पड़े हुए हैं, वहां भी कोई नहीं है। ये सब वापस अपने कमरे की तरफ भागते हैं और अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। जितनी बची कुची रात थी, पूरी फैमिली ने पढ़ाइयां करके वो रात काटी। सुबह हुई, अब ये उस शख्स का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं जो इन्हें यहां लाया था। सुबह हुई, वो शख्स आया। वो आके पूछता है, अरे भाई आपको कोई रात को परेशानी तो नहीं हुई, आपकी रात कट गई? हाँ। तो मालूम ये सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप हमें कहां छोड़ गए, कहां छोड़ गए कि जहां हमारी नींद हराम हो गई, हमारा चैन खत्म हो गया। वो कहता है ऐसा क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि मेरी फैमिली है इन 2 कमरों में, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं। वो इनको गुस्से से देखता है और कहता है मैंने आपको मना किया था कि आपने इस तरफ नहीं जाना। नहीं जाना तो आपने जाना नहीं था। चले मैं आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके चलता हूं। ये उन सबको लेता है और वापस रवा दवा होता है। कहां? उसी चढ़ाई पे जहां पर ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम था। ये वहां तक उन्हें लेके जाता है और कहता है ये लीजिए आपकी मंजिल। कहता है रास्ता खुल चुका है, हाँ। अब आप लोग जा सकते हैं। तो वो फैमिली इसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी इतनी मदद की। वो कहते हैं और हम क्या कर सकते हैं आपके साथ? वो कहता है कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। क्यों मालूम? क्यों? कि जो मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली उस कमरे में है, तो सुनो, मेरी फैमिली उसी कमरे में अभी भी है और मैं भी उसी फैमिली का एक हिस्सा हूं। और मैं अब जा रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ और अब आप जाएं अपनी मंजिल की तरफ। तो यानी जिन्नात था, वो शख्स जिन था। जिन था और वो जिन्नात की फैमिली थी। जिन्नात की फैमिली थी जो नजर नहीं आई। लेकिन ये कि वो अच्छा जिन था। अच्छा जिन था। उसने उन लोगों की मदद करी और ना कि सिर्फ मदद करी बल्कि इस फैमिली ने तो उसका राज फाश कर दिया। इसके बावजूद उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने हालांकि गुस्सा किया, गुस्से से देखा, लेकिन ये सोचते हुए क्योंकि अच्छा था, क्योंकि अच्छा था ये सोचते हुए कि यार ये फैमिली परेशान ना हो जाए, चलो जो हुआ सो हुआ, अब इन्हें जाने ही दो। वरना वो अकेला ही क्या नहीं कर सकता था इन सब के साथ। और उसकी फैमिली क्या नहीं कर सकती थी? फैमिली बिल्कुल, किसी ने कुछ नहीं किया। ओए होए होए शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी ये।